लेव्यवस्था 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से वह इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेकर को बलिदान करे, वह निश्चय मारा डाला जाए। और जनता उसको पथराव करे और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूँगा कि उसने अपनी संतान मोलेकर को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेकर को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य के और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे हो कर मोलेकर के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को भी उसके लोगों के बीच में से नाश करूँगा। फिर जो प्राणी आज्ञाओं व स्थानों के वालों की ओर फिरके और उसके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में नाश कर दूँगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को श्राप दे, वह निश्चय मारा डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसने किसी दूसरे की स्त्री के हाथ व्यभिचार किया है, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों मारा डाला जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह तो अपने पिता ही का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों नियम मारे डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोहियों के साथ सोए, पोतियों के साथ सोए, तो वे दोनों नियत मारा डाला जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति स्त्री के उसी रीति पुरुष के प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे।
इस कारण वे नियम मारा डाला जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपने सास दोनों को रखे तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जाएंगे, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पुंसगामी हो तो पुरुष और पुरुष दोनों नियम मारा डाला जाए। और यदि कोई स्त्री पुरुष के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो उस स्त्री और पुरुष दोनों को घात करना, वे नियम मारे डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे उसकी सौतेली बहन हो, उसका नग्न तन देखे तो वह निमित्त बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आँखों में सामने नाश किए जाए, क्योंकि वे जो अपनी बहन का तन उखाड़ने वाला ठहरे, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़े। फिर यदि कोई पशु किसी अशिष्टुमित स्त्री के संग सोकर उसका तन उखाड़े तो वह पुरुष उसके धुनीक के तो सोते का उघड़ने वाले ठहरे, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उखड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए, और अपनी मौसी व फूफी का तन उखाड़े, क्योंकि जो उसे उखाड़े वह अपनी निकट कुटुम्ब को नाश करता है। इसलिए इन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने आप का भार को उठाए हुए निवास मारा जाएगा। और यदि कोई भौजी व भैयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो उसे घिनौना काम जाना और वह अपने भाई का तन उखाड़ने वाला ठहरे। इस कारण वे दोनों निवस्य रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हारे लिए जा रहता हूँ वह तुमको उगला देवे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलाना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किया है, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम जो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इसका देश को जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में माँ कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको देशों के लोगों से
देशों के लोगों से अलग किया हूँ। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और अशुद्ध परीक्षाओं में भेद करना, और कोई पुरुष व परीक्षा व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उसके अपने आप को अशुद्ध ना करना और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इस्राएलियों अलग किया हूँ कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पशु व स्त्री ओझई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मारा डाला जाए, ऐसा का पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा।